के इस ऐतिहासिक पर्व पर इस कार्यक्रम के साक्षी रहे इस डीडवाना के गांव और ढाणी से चलकर इस कार्यक्रम में पधारे मोतियों से महंगे सहजात बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और नौजवानों, आज राष्ट्र नायक स्वामी भक्ति के प्रतीक, दृढ़ संकल्प के प्रतीक वीरवर दुर्गादास जी की जयंती हम मना रहे हैं। एक ऐसा अवसर जब कल पूरा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएगा, ये संयोग है। और जब दुर्गादास जी के इतिहास के पन्नों को पलटकर हम देखते हैं तो इस हिंदुस्तान के अगर प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मैं दुर्गादास जी को कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं। उस समय उन कठिन परिस्थितियों में मुगलिया सल्तनत को लगातार 30 वर्षों तक ललकार के अपने अदम्य साहस से अगर मारवाड़ को प्रतंत्र होने से बचाया तो वीर दुर्गादास जी ने बचाया। आज उस समय अगर वो पूरा क्षेत्र औरंगजेब के अधीन चला जाता, अजीत सिंह जी पुनः शासक नहीं बनते, तो आज हमारा इतिहास कुछ और ही रंग लिए होता। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी को जरूर स्मरण करूंगा। वो कहा करते थे कि आज के बदलते समय में, जब समय बदल रहा है, समय की धारा बदल रही है, हमारे इतिहास से आज के युग के नौजवानों को साक्षात्कार कराने के लिए इन युग पुरुषों की जन्म जयंती मनानी चाहिए। बड़ा अच्छा लगा, 24 साल लगातार आप लोग ये जयंती मना रहे हैं और मैं समझता हूं कि हमने समय को बदलते देखा है, समय की धारा को बदलते देखा है, काल को बदलते देखा है, परिस्थितियों को बदलते देखा है, पर इतिहास को बदलते हमने कभी नहीं देखा। और जो देश, जो प्रदेश, जो समाज अपने इतिहास को भूलता है वो अपनी संस्कृति को भूलता है, अपने जीवन के जीने के अंदाज को भूलता है, उन मानदंडों को भूलता है जो विरासत में उनके पूर्वजों ने कुर्बानी से दिए। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि आज हम ऐसे वीरवर की जयंती भी मनाएं और उनसे प्रेरणा भी लें। दुर्गादास जी के इतिहास को हम एक समाज में नहीं बांध सकते। मैं कोई इतिहास का विद्यार्थी नहीं, इतिहास की विवेचना तो महावीर सिंह जी के श्रीमुख से आप सुनेंगे, पर यह जरूर कहूंगा कि अगर दुर्गादास जी के इतिहास को हम पढ़ें, किस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि थी, कितना धैर्य था। आज जब मैं आज के नौजवानों को देखता हूं, मैं देखता हूं कि शायद समय उनकी परीक्षा लेता है, हम धैर्य को खोने में समय नहीं लगाते। वीरवर दुर्गादास जी ने मुगलों की उस कैद से दिल्ली से अजीत सिंह जी को जब शैशव अवस्था में लेकर दिल्ली से आगे बढ़ते हैं मारवाड़ मेवाड़ की ओर, तो कितना बुद्धिमान से उन्होंने हर 15-15 किलोमीटर पर मर जीवड़ों के जत्थे को खड़ा किया। मुगलों को रोकना, मैं इसे कल के उगते हुए सूरज को सुरक्षित आगे ले जाऊं, इतिहास में दुर्गादास जी का स्मरण आज हम कर रहे हैं। आप याद करें कितने लोग उन 15-15 किलोमीटर पर खड़े होकर अपने सर को धड़ से अलग करवाया होगा। पूरी मुगलों की फौज के सामने चंद लोग खड़े हो गए। आज ये इतिहास, जिस इतिहास को हम आज याद करते हैं, उसके पीछे कई कुर्बानियां छुपी है। आज चाहे
खींची की बात करें, उनके साथ बलिदान देने वाले अन्य लोगों की बात करें, पर मैं जरूर कहूंगा कि आज कितने वर्ष बीत गए, 383 वर्ष, सदियां बीत गई, जमाना बदल गया, रहन सहन का अंदाज बदल गया, सामाजिक परिवेश बदल गया, पर आज भी जब इतिहास के पन्नों को पलटोगे तो राजतंत्र से लोकतंत्र की इस यात्रा में हमारे समाज ने बहुत खोया, बहुत पाया, पर दुर्गादास जी के इतिहास में स्वाभिमान देखिए, स्वामी भक्ति का बेजोड़ नमूना देखिए। एक व्यक्ति कूटनीतिज्ञ हो सकता है, योद्धा भी हो सकता है, संगठनकर्ता भी हो सकता है और राष्ट्रवादी भी हो सकता है, और धर्मनिरपेक्ष की बात तो मैं क्या कहूं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा। मैं इतिहास के पन्नों को जब देख रहा था, जिस मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए 30 वर्ष तक दुर्गादास लड़ते रहे, जब औरंगजेब के पुत्र अकबर ने विद्रोह किया, उनकी 2 बेटियां बुलंद अख्तर और सत्यानुसा उनका पालन पोषण भी करते हैं और उनके धर्म के अनुसार उनको शिक्षा भी देते हैं। हमारे संविधान के निर्माताओं ने हमें समानता का अधिकार दिया, राइट टू वर्शिप दी। कितने वर्ष पहले, संविधान निर्माण से पहले दुर्गादास जी के मन में ये भाव जगे होंगे, और मैं समझता हूं कि एक योद्धा इतिहास के अंदर 20 वर्ष का भी लड़े, 80 वर्ष का भी लड़े, धर्मत के युद्ध से काबुल के युद्ध तक की उनकी यात्रा, और आज जब इस लोकतंत्र में लड़ने की बारी आती है, उनका धैर्य देखिए। हम चंद वर्षों में धैर्य को खो देते हैं, हम अपनी आस्थाओं को बदल देते हैं, और इसीलिए तो निश्चित तौर पर कहते हैं रोलिंग स्टोन प्लेसेस नो वेयर। हम क्यों नहीं एक जगह पर एक आस्था के साथ टिकते। समय बदला है, समय की धार बदली है, अब ना तलवार उठाने की जरूरत है, ना भाला उठाने की जरूरत है, ना सर कटाने की जरूरत है, अब कलम उठाने की जरूरत है, सर गिनाने की जरूरत है, और सर गिनाने के अंदर हम सर गिनाने के अंदर अपने मकसद को किस प्रकार पूरा करें, उसको सीखने की जरूरत है। और मैं समझता हूं ये इतिहास हमें सीख भी देता है। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, पर कर्नल टाड ने राठौड़ वंश का दुर्गादास जी को यूलिसेस कहा, यूनान का सबसे महान योद्धा, ये एक अंग्रेज इतिहासकार कहता है। मैं समझता हूं इतिहास से हम प्रेरणा लें। एक इतिहास उस समय लिखा गया, एक इतिहास आज लिखा जा रहा है। आज हम राजपुत्र नहीं रहे, पर राजपूत बनने की आज भी हमें आवश्यकता है। और जब हम देखते हैं हम रज से दूर हो रहे हैं, धरती से दूर हो रहे हैं, हम गांव से भाग रहे हैं, हम जमीन को मान सम्मान का प्रतीक नहीं मानकर, एक आजीविका कम होने लगी उसको टुकड़ा मानकर उसको बेच रहे हैं, हम अपनी संस्कृति से कट रहे हैं। दुर्गादास जी ने अजीत सिंह जी का संरक्षण इसीलिए तो किया था, उनके पीछे महाराजा जसवंत सिंह जी से लेकर मारवाड़ का एक इतिहास था। एक इतिहास के वंशज को बचाने के लिए दुर्गादास जी लगातार लड़ते रहे, और आज हम अपनी जमीन, अपनी धरा, अपने गांव के साथ नाता तोड़े। मैं समझता हूं इस बात को निश्चित तौर पर समझने की बात है। मैं एक बात का उल्लेख नहीं करूं, एक 2 बारी समझौता हुआ था दुर्गादास जी का। देखो आप, उस समय जब लगातार औरंगजेब का दबाव बढ़ रहा था, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये रियासतें एक दूसरे को अपने आप से एक दूसरे से बढ़कर समझ रहे थे, दुश्मन को ललकारना था, दुश्मन को हराना था, इन सबको एक जाजम पर बैठाया। क्या आज हमें उनका एक कर्तव्य ये संदेश नहीं देता कि अपने लक्ष्य के लिए सामने खड़े दुश्मन को लोकतंत्र में वोट से परास्त करने के लिए
हम अपनी जाजम को कुछ और आगे नहीं बढ़ा सकते। निश्चित तौर पर इस बात के बारे में निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज इन बदली हुई परिस्थितियों में दुर्गा दास जी, मैं तो उन माँ नेत कंवर का इतिहास को, जिनको समय पन्नों में कम स्थान मिला, आज शिवाजी को स्थान मिला, जीजाबाई के संस्कारों की बात हम इतिहास में पढ़ते हैं। और उसी समकालीन दुर्गा दास जी को पर भी पिता का स्नेह नहीं रहा, पर नेत कंवर जी को इतिहास के पन्नों में कम स्थान मिला। ये इतिहास इसलिए तोड़ा मरोड़ा जाता है कि हम इतिहास से रूबरू नहीं होना चाहते। हमें इस प्रकार की जयंतियों में जरूर आते हैं, पर मन में और इस जयंती के में जिस जीवन दर्शन को उस युग पुरुष ने जिया, उन पर चर्चा नहीं करते। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर इन सब का काम हमें सोचना चाहिए। आज आवश्यकता सबके साथ का, सबके विश्वास का है। हम सब लोग सरदार की भूमिका में क्यों नहीं आते? नेतृत्व का गुण हमें दिया है, और सरदार वो जो सब समाज को साथ लेकर चले, इस भूमिका में आने की महती आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि आपने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी ने इन जयंतियों के माध्यम से समाज को एक जाजम दी, एक संदेश दिया। उस संदेश को आज भी हम समसामयिक मानते हैं। हम सब लोग ईर्षा के भाव को क्यों नहीं छोड़ते? जोगा न जग पूछे, ना जोगा न कुन पूछे, कालवी साहब की ये पंक्तियाँ बचपन से याद आती है। हम उन्हीं अपने आप में जोगा बनने के संकल्प के साथ हम अपने खुद की लाइन को बड़ा करने का संकल्प लें। यही आज के दिन दुर्गा दास जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आयोजकों को धन्यवाद इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए। 25वीं दुर्गा दास की जयंती के अंदर हम सब लोग बड़ी संख्या में सहभागी होंगे। हम भी अपने अपने इलाके से आएंगे इस आश्वासन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।